नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताब वर्मा है। मैं मेदांता अस्पताल लखनऊ में एसोसिएट डायरेक्टर स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कई वृद्ध व्यक्ति हमारे पास आते हैं या ये कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि 2 हफ्ते पहले कुछ हल्की सी चोट लगी या हल्का सा वज़न उठाया और उसके बाद पीठ या कमर में अत्यंत तेज़ दर्द शुरू हुआ। फिर वो दर्द कम भी हो गया और वापस से वो अपना काम करने लगे। लेकिन अचानक 1-2 हफ्ते बाद फिर से इतना अधिक दर्द पैदा हो गया कि पेशेंट उठने बैठने की हालत में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये शक होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। कई बार ये स्थिति होती है जब वृद्ध मरीजों में स्पाइन में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, हड्डी की कमजोरी की वजह से फ्रैक्चर हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डियां बननी कम हो जाती हैं और हड्डियों का लॉस, बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत प्रबल हो जाता है। स्पेशली फीमेल्स जो कि मेनोपॉज 45-50 साल के बाद काफ़ी बोन लॉस करती हैं। मेल्स भी इससे अछूते नहीं हैं। हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है। इस दशा में अगर पेशेंट ज़रा भी फिसल के गिर जाए या भारी वज़न उठा ले या ना भी गिरे या कोई झटका लगे कार में बैठे बैठे तो भी स्पाइन की हड्डी दब जाती है और इसे हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो इसका कैसे पता किया जाए कि ये वाकई में फ्रैक्चर है या कोई मांसपेशियों में मोच है या माइनर लचक लगी है, जो कि आम भाषा में कही जाती है। अगर स्पाइन में उठा हुआ दर्द बहुत ज़्यादा है, रात में बिल्कुल नींद में डिस्टर्बेंस दे रहा है, पेशेंट का उठना बैठना बंद हो गया है, करवट लेने में अत्यधिक दर्द है, बुढ़ापे में पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी को मन में रखना चाहिए कि कहीं कोई हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन, बहुत हमें ध्यान से इस बात को परखना है, इस पॉसिबिलिटी को मन में रखना है कि कहीं कोई माइनर फ्रैक्चर तो नहीं है। फिर जब हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें वो दिख जाता है कि हड्डी दबी हुई है। कई केसेस में दुर्भाग्यपूर्णवश अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही है तो अंदर हड्डी खोखली होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कुम्मेल लीजन कहते हैं। कुम्मेल लीजन का मतलब होता है अंदर में हड्डियों का सूखना, और ये अत्यधिक पेनफुल होता है। पेशेंट बिल्कुल बैठने की हालत में नहीं होता है। तो इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए?